हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, वो ये कि अब 20 और 24 कैरेट गोल्ड की भी हॉलमार्किंग होगी। जी हां, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है और कल रात में ये फैसला आया था कि अब जो हॉलमार्किंग है वो 1 जून की जगह 15 जून से अनिवार्य होगी। इसको लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर की अगुवाई में। आज भी बैठक चल रही है, एक कमेटी बनाई गई थी कल की बैठक में और उस कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पहले 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग को मंजूरी मिली थी। अब इसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं, 20 और 24 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग भी होगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान इसको लेकर के होना अभी बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं योगेश सिंघल, चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उदय शिंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर के। सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो एक महत्वपूर्ण खबर कि 20 और 24 कैरेट गोल्ड की भी हॉलमार्किंग होगी, जो हमारे सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। उदय शिंदे जी, क्या ये जो 20 और 24 कैरेट गोल्ड को हॉलमार्किंग में शामिल किया गया है, जो हमारे सोर्सेस अब तक बता रहे हैं, आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, तो क्या इस वजह से कुछ और देरी हो सकती है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नमस्कार सर जी। नहीं, ऐसी कोई देरी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर है। पहले भी हम लोग 24 कैरेट मतलब 995 और 20 कैरेट की ज्वेलरी हॉलमार्क करते थे। हमें इसके लिए अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि लागू होता है तो हम लोग सक्षम है कि इस चीज को आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, आप कर पाएंगे, आप करें। लेकिन शिंदे जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर। 15 जून की तारीख तय की गई है, लेकिन ज्वेलर्स को जो हॉलमार्किंग के नियम हैं उसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां हैं ज्वेलर्स को। उनका ये कहना है कि इसमें जो क्रिमिनल चार्जेस वाला मामला जोड़ा गया है और जो बाकी यूआईडी वाला मामला जोड़ा गया है, ये सब थोड़ा कठिन होगा इसे इम्प्लीमेंट करने में। आपका क्या इस पर व्यू है? इस मामले में कल मंत्री जी ने तो स्पष्टीकरण दिया ही है, फिर भी जो ज्वेलर्स भाइयों की कुछ समस्याएं हैं उसको लेके कल मंत्री जी ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसकी आने वाले 4 दिनों तक अभी मीटिंग तो चल ही रही है और ये लगातार 4 दिनों तक चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकतर परेशानियों को सुलझा लिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो परेशानियां हैं उसको सुलझा लिया जाएगा। योगेश सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सिंघल साहब, ताजा खबर यह है हॉलमार्किंग को लेकर कि 20 और 24 कैरेट गोल्ड की भी हॉलमार्किंग होगी, ये हमारे सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। इस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? हम मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के। उन्होंने कुछ नरम संकेत दिए हैं मंत्री जी ने कि होगा। कारण क्या है कि कुछ जगह की डिमांड है और कुछ जगह 24 कैरेट की डिमांड है, तो की भावनाओं की कदर मंत्री जी ने इसको लागू करने की बात कही है या सूत्र बता रहे हैं, तो ये बहुत ही इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और हम सब इनका स्वागत करते हैं। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती है क्या सर सिंघल साहब? जी बिल्कुल, कई जगह बनती है, इंपोर्ट भी होती है और इंडिया में भी बनती है, 23 कैरेट भी बनती है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। तो मतलब 24 कैरेट की आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी बनती है, इसीलिए इसकी भी हॉलमार्किंग। तो सर, जब 24 कैरेट की हॉलमार्क ज्वेलरी बनती है तो पहले इसे क्यों बाहर रखा गया था 24 कैरेट वाले गोल्ड को? देखिए, पहले 9 कैरेट से और 24 कैरेट तक एवरी कैरेट पास था, लेकिन अच्छा फिर पता नहीं 3 कैरेट
सरकार ने क्यों निर्धारित कर दिए कि 14, 18, 22 या तो हॉलमार्क सेंटर की कोई सहूलियत के अनुसार उनमें 3 कैरेट को जोड़ा कि भी 3 में ठीक है जी डिफरेंस रहेगा, और या कोई उसका मिसयूज ना कर पाए, कैरेट कह के ना बता दे या 20 कैरेट को 22 कैरेट के ना बेच दे। अब उसके पीछे क्या धारणा रही है ये तो उदय शिंदे जी बता पाएंगे, क्योंकि हॉलमार्क कमेटी की रिकमेंडेशन ही लास्ट मंत्रालय के पास में है। अच्छा, तो शिंदे जी बताइए, आपके ऊपर टॉस किया है सवाल सिंघल जी ने कि जब 24 कैरेट गोल्ड की भी ज्वेलरी बनती है तो पहले इसे क्यों बाहर रखने का सुझाव आप लोगों ने दिया था? हमारे तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं था, ये तो सरकार का पूरी तरह निर्णय था, क्योंकि लगभग 8-9 कैरेट की ज्वेलरी उस समय हम लोग हॉलमार्क कर रहे थे, और उस बहुत ज्यादा कैरेट होने के कारण बाजार में ग्राहकों के बीच थोड़ा संशय का वातावरण निर्माण हो गया था, क्योंकि काफी लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते थे कैरेट के मतलब कैरेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। साथ ही वियना कन्वेंशन की कुछ बाध्यताओं के कारण सरकार को इन बहुत 8-9 कैरेट को कम करके 3 कैरेट में ज्वेलरी को लाना पड़ा। इसके लिए सरकार ने उस समय जो तत्कालीन BIS ने उस समय उनके जो सर्वे कराया था उसके मुताबिक पाया गया कि ये 3 कैरेट में ही फिलहाल सबसे ज्यादा ज्वेलरी हॉलमार्क हो रही है। इसलिए सरकार ने फिर निर्णय लिया कि सिर्फ इन 3 कैरेट को ही हॉलमार्क किया जाए, जिससे ग्राहकों के बीच कोई भी संशय का वातावरण नहीं रहे, उनके लिए इनको पहचानना, इनको सिग्रीगेट करना संभव हो। थैंक यू। ओके, अच्छा, ये तर्क दी गई थी, ठीक है। लेकिन सिंघल साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, 24 कैरेट की जो ज्वेलरी बनती है सर, तो उसमें क्या कुछ मिलाना पड़ता है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 24 कैरेट का गोल्ड बड़ा मेल्ट होने का खतरा रहता है, तो उसमें कैसे आप लोग ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं? जरा अगर ये तरीका बता पाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, 24 कैरेट की ज्वेलरी जो है तो नरम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ जगह नथे बनती है, कुछ जगह पतरे का आइटम बनता है, जो बन सकता है वो खोटा अगर मिलाएंगे तो उसका वो पतरा नहीं बन सकता, पतरे वाली ज्वेलरी होती है, या कोई होलो ज्वेलरी। तो इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल होते हैं जो कि में वो स्टेट में वो चलन में नहीं होते। तो इसलिए ये जो है ना 24 कैरेट भी बहुत जरूरी है कि ये ट्रेडिशनल नथ है, ना कि लौंग है, उसमें पतरे वाली नथ लगती है, उसमें 24 कैरेट का पतरा ही लग सकता है। जैसे आप दूसरे उसमें समझे सरल भाषा में, तो जैसे भगवान जी के जो है ना मंदिर में किवाड़ होते हैं, उस पर पतरा लगता है चांदी का, तो वो चांदी के किवाड़ कहलाते हैं। इसी तरह से इसमें भी सोने का पतरा लगता है तो सोने की ज्वेलरी कहलाती है। तो 24 कैरेट का अंदर महत्व हो जाता है, क्योंकि लोग हिंदुस्तान की भावना से वो जुड़ा हुआ 24 कैरेट का रिंग बनता है क्या सर? रिंग लेना होगा 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी का, 24 कैरेट गोल्ड का एंगल बन जाती है, रिंग बन जाती है, कड़ा बन जाता है। बनती है क्या? जी। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि बन जाती है। चलिए, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे। आज मेरी भी जानकारी यहाँ पर बढ़ी है, आपने डिटेल में बता दिया कैसे बनती है 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी। लेकिन अब अगला सवाल शिंदे साहब ये है कि 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने को लेकर क्या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त हॉलमार्किंग सेंटर देश में मौजूद हैं? एक साथ पूरे देश में ये लागू हो पाएगा या एक साथ लागू करना संभव नहीं होगा? इस पर क्या टिप्पणी सर आपकी, शिंदे साहब? जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि अभी मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे जो मौजूदा हॉलमार्किंग सेंटर है, ये पूरी तरह कैपेबल है कि 15 जून से हॉलमार्किंग कंपलसरी होता है, तो जो भी वर्कलोड आएगा उसको हम लोग आसानी से उठा पाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल यदि हम लोग इस कोविड के पीरियड को छोड़ के उसके पहले का कालावधि भी यदि देखें तो हमारे सेंटर मुश्किल से 25% की अपनी कैपेसिटी के 25% से ही काम कर रहे हैं। मैंडेटरी होने के बाद वर्कलोड बढ़ेगा, बढ़ने के बावजूद भी हम लोग इसे आसानी से इस परेशानी को हम लोग झेल पाएंगे। साथ ही हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को नए लाइसेंस लेने में सुविधा होगी। लाइसेंस की जानकारी लेनी है तो भी हमारे एसोसिएशन की हेल्पलाइन से दी जाएगी। साथ ही सेंटर की उपलब्धता या उनका नजदीकी हॉलमार्किंग सेंटर कौन सा है,
या उनसे संपर्क करा देने का काम, ये सारा काम हमारे एसोसिएशन की हेल्पलाइन से किया जाएगा, जिससे ज्वेलर्स भाइयों को कम से कम असुविधा हो। थैंक यू। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सवाल सिंघल साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग तैयार हैं? क्या दिल्ली में जो आपके ज्वेलर्स हैं, जो आपके मेंबर हैं, वो लोग तैयार हैं 15 जून से हॉलमार्किंग शुरू करने के लिए? देखिए, हम 1 जून से भी तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें हमारे को कोई रॉकेट नहीं लगानी है, लेकिन हमारे को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी जितनी जल्दी सुलझा देंगे, हम उसी टाइम से ही हम प्रिपेयर हो जाएंगे मैंडेटरी फॉर्मेट के लिए। 2 प्रॉब्लम जो है ना मेन हमारे को, जो मैं समझ पाया हूँ, 2 प्रॉब्लम इंडस्ट्री से आ रही है, क्योंकि मेरी बात बॉम्बे भी हो रही है, कलकत्ता भी, मद्रास भी। तो मेन कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो पर पीस हमको बिल बनाना है और पर पीस पोर्टल पे जाके उसमें एंट्री करनी है, और पर पीस जो है ना बिक्री हो जाएगी, जो वो एग्जिट करनी है। तो इसमें जो समय का हमें नुकसान है और जो हमें मेन पावर लगानी है, हमें उसकी समस्या ज्यादा आ रही है। हमें कोई समस्या नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो हमारा लेवल है, रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को रखेंगे आप। देखिए, रोजगार तो बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन आधा से 1% का है सर। देखिए, मैन्युफैक्चर का, होलसेलर का मार्जिन आधा से 1% है, उसमें हमको इतने नखरे पोष नहीं आते हैं, इतने जीएसटी की रिटर्न, इतनी इनकम टैक्स की रिटर्न, कभी टीसीएस भी हर बिल में काटना शुरू करता है। तो हम क्या क्या करें? हम पढ़े लिखे लोग नहीं है। कंप्यूटर कितने ज्वेलर का आप सर्वे कराइए, 5 लाख ज्वेलर में कितने लोगों को चलाना आता है कंप्यूटर? तो ये तो मतलब 800 गाड़ी को BMW के साथ दौड़ लगाने वाली बात हो गई। हमें हॉलमार्क से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि इसके ऊपर तो 3 बैठकें, हाँ ठीक है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 3 बैठकें इस हफ्ते इस मुद्दे पर होनी है। एक बैठक तो अभी चल रही है, एक गुरुवार को बैठक होगी, एक शनिवार को बैठक होगी, और देखते हैं कि इन बैठकों में क्या फैसला होता है और क्या इसमें बदलाव होता है। जो नियम हॉलमार्किंग के तय किए गए हैं उसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, वो खबर भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका, और उदय शिंदे जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ अभी हुआ है और आगे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर